आप ठीक तो हैं? आपके हाथ पैर सब सलामत हैं? अगर हैं तो मैं आपको कहूँगा कि तुम 90% ताकतवर हो। तुम कुछ भी कर सकते हो। आप कहोगे कि मैं ये सब अचानक क्यों बोल रहा हूँ। आपको मेरी बातों पर अभी यकीन नहीं होगा, थोड़ी देर रुको, आपको सब पता चल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है साजन। मैं अपने उन दोस्तों के लिए मोटिवेशनल वीडियो लाता हूँ जो ज़िंदगी से हार चुके हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली मुश्किल आप चुटकियों में सॉल्व कर सके। तो हो सके तो कमेंट करें मुझे मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि अगर मैं मोटिवेट रहूँगा तो ही मैं आपको मोटिवेट कर सकूँगा। तो आज की ये वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर को डेडिकेट है, जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे जीवन के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, मैं चलता नहीं हूँ, हाथ भी ज़्यादा काम नहीं करता, शरीर में दर्द रहता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँ। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? अगर आपकी सोच ऐसी है तो कमेंट पे जरूर लिखिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। तो अगर आपके हाथ पैर सही सलामत है तो आप अपना गोल 90% अचीव कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे, अरे भाई 90% क्यों, 100% क्यों नहीं? 100% इसीलिए नहीं क्योंकि ये 10% वो लोग हैं जो कभी उठना चाहते थे लेकिन अपने आलस की वजह से उठ नहीं पाते। अगर तुम आज नहीं उठे ना तो ये 90% सिर्फ एक अंक ही बन जाएगा। अभी आप ये सोचोगे कि उठा ही तो नहीं जाता, अगर उठना होता तो ये वीडियो थोड़ी ना देखते। तो क्या यही तो करने आया हूं मैं, वह 10% आपके 90% से जोड़ने के लिए। क्या आपने चंदू चैंपियन मूवी देखी है, जो मुरलीकांत पेटकर जी के ऊपर है? बहुत लोगों को मुरलीकांत पेटकर जी के बारे में पता ही नहीं होगा, जो युद्ध में घायल होने के बाद भी भारत के लिए पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाते हैं। इसमें विजय राज जी का एक खास डायलॉग भी है जो मेरा फेवरेट है। वह कहते हैं कि सपने तभी खत्म होते हैं जब हम देखना बंद कर देते हैं। चैंपियन गिरता है लेकिन रुकता नहीं है। असली जीत दूसरों खिलाड़ी को हराने में नहीं है, असली जीत अपने अंदर की उस आवाज को हराने में है जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से हार चुके हो। मस्त डायलॉग है ना? घायल का मतलब आप क्या समझे कि उन्हें छोटी मोटी चोट लगी होगी तो बस उन्होंने कर दिया होगा? नहीं मेरे भाई, 1965 में उन्हें पाकिस्तान के युद्ध के दौरान 9 गोलियां लगी, उनमें से एक गोली आज भी उनकी रीढ़ की हड्डी में है। युद्ध के बाद वह 2 साल तक कोमा में रहे। उठने के बाद पता चला कि युद्ध को खत्म हुए तो 2 साल बीत चुके हैं और उनकी रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला हिस्सा पैरालाइज्ड हो चुका है। अब वह चल फिर भी नहीं सकते। तो क्या जिंदगी भर ऐसे बैठकर करने से तो अच्छा है कुछ कोशिश की जाए। डॉक्टर की सलाह से वह स्विमिंग करने लगे और फिर भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। एक लड़की जिसको एक ट्रक कुचल के चला गया, उनका एक हाथ और एक पैर पूरी तरह खत्म हो गए और फिर वह वापसी करती है बाईसाइकिलिंग करके वापस आई, गोल्ड मेडल जीता। मैं बात कर रहा हूँ सूजन बहरेन की। उसके बाद अरुणिमा सेना दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट 29,029 फीट की ऊंचाई पर चढ़ी। हैरानी की बात यह है कि वह भी अपाहिज थी, उनके भी पैर नहीं थे, और ये हमारे भारत के उत्तर प्रदेश की। चलो ये तो खैर बहुत पुरानी बातें हैं कि भाई तब का जमाना दुनिया अलग थी, तब उन्होंने कर दिया होगा, ठीक है मान लिया। तो हाल ही में 2025 में शीतल देवी, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, उन्होंने अपने पैर और मुंह से आर्चरी सीखी और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो ये 2025 की है। तो 2026 की कुछ ही दिनों की बात है, पायल नाग ने शीतल देवी को हराया। पायल नाग, जिनके बचपन में बिजली लगने की वजह से दोनों हाथ पैर नहीं हैं, तो फिर भी वह गोल्ड मेडल लाती है। तो शायद अभी तक तुम उठे नहीं मेरे शेर। ये लड़कियां, ये अपाहिज लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारे तो हाथ पैर सही सलामत होने के बावजूद भी एक छोटा सा एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, कोई गेम नहीं जीत सकते।
अपना खुद का कोई गोल नहीं अचीव कर सकते। उन लोगों के पास 100% में से कितना होगा 90% करियर फेलियर और 10% जीतने के चांस, फिर भी वह वो कर जाते हैं जो दुनिया का हेल्दी इंसान भी नहीं कर सकता, सोचने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तुम्हारे पास तो 90% जीतने के चांस हैं, और अगर तुम हार भी जाते हो तो तुम्हारा करियर फेलियर तो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ पांव तो सलामत है। फिर भी तुम उठने से डरते हो। अगर आज भी तुम नहीं उठे तो तुम हेल्दी होने के बावजूद भी एक अपाहिज हो। दोस्तों, ये वीडियो उन दोस्तों के लिए सिर्फ नहीं है जो सिर्फ हेल्दी हैं, ये उनके लिए भी है जो अभी उठ नहीं सकते। तुम हैंडीकैप हो, ये सिर्फ सोचने की बात है। तो तुम ये मत कहो तुम हेलीकॉप्टर बनो, लेकिन जाते जाते ये सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाते जाना, तो क्या पता फिर से मेरी जरूरत पड़ जाए। घातक हूँ इसीलिए घायल हूँ। नमस्कार जी।